बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरीज़ जिनकी उम्र 40 साल, वो प्लम्बर का काम करते हैं और वो मेरे पास जब मतब पे आए तो जो अलामत के साथ आए तो मैदे में शदीद दर्द था, लेकिन मुसलसल नहीं था, कभी होता था, कभी शिद्दत इख्तियार कर जाता था। तो हमेशा याद रखें कि हर अज़ा का आपको मकाम मालूम होना चाहिए, मरीज़ किस जगह पे हाथ रख के बता रहा है। कई बंदे जो हैं कहते हैं यहाँ पे मैदा यहाँ नहीं, मैदा थोड़ा नीचे यहाँ पे मौजूद होता है। या तो हर एक अगर कोई यहाँ पे दाईं साइड पे कैमरा क्योंकि दूसरी तरफ है, दाईं साइड पे अगर कोई पसलियों के साथ बिल्कुल ऐसे यहाँ पे हाथ रखता है तो यहाँ पे अक्सर पित्ते का दर्द होता है और तिल्ली इस तरफ होती है लेफ़्ट साइड पे। तो हर अज़ा का पता होना चाहिए कौन सा अज़ा किस तरफ है। तो वो यहाँ बैठे। दूसरी बात ये है कि जो दर्द मुसलसल रहता है वो जो है वो सोजिश की वजह से होता है, मैदे में सुकेड़ की वजह से होता है। जो दर्द कभी रुक रहा है, कभी शिद्दत इख्तियार कर जाता है, ऐसे दर्द जो जगह बदलते रहते हैं, ये अक्सर गैसेस की वजह से होते हैं। बहरहाल जो है वो मैंने जब उस मरीज़ की नब्ज़ चेक की तो नब्ज़ में तसल्लुब था, मतलब सख्ती थी और कसीर थी, 2 उंगलियों तक थी और मोटे पाइप की तरह थी और सख्त थी। ऐसी जो नब्ज़ होती है और तेज़ थी, मतलब सरी थी। ऐसी नब्ज़ उज़लाती असाबी नब्ज़ होती है और सबसे ज़्यादा तसल्लुब जिस नब्ज़ में पाया जाता है वो उज़लाती असाबी है। तो मैंने फिर जो उनको दुआ तजवीज़ की वो साथ में, क्योंकि उनको कब्ज़ का मसला रहता था, पहले भी वो मेरे पास आते हैं, अक्सर उनको कब्ज़ का मसला रहता है और जो उनको दवाई सूट करती है वो गुद्दी साबी मलैयन ही है हमेशा। तो मैंने उनको गुद्दी साबी मलैयन जो है वो 1.5 माशा और साथ में उज़लाती सोजिश इसलिए कि इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना होता है कि जिस उज़्व के अंदर यह मसला बन रहा है, तकलीफ़ बनी हुई है, वो मटीरियल वाइज देखना होता है वो किस चीज़ का ज़्यादा बना हुआ है। मसलन मैदा या कोई भी अज़ा, हर जगह 3 तरह के ही टिश्यूज़ हैं, लेकिन हर जो उज़्व है, अज़ा है, उसके अंदर किसी एक की जो है ज़्यादा मटीरियल वाइज उससे बना होता है। जैसे मैदा है वो उज़लाती जो टिश्यूज़ हैं, जो मस्कुलर टिश्यूज़ से ज़्यादा बना हुआ है। जो हमारे घुटने हैं, जोड़ हैं, इनमें ज़्यादातर मटीरियल वाइज क्या होता है, ये उज़लात से बने होते हैं। तो उज़लाती सोजिश इसलिए ताकि वहाँ पे अगर सोजिश भी हो वो भी ख़त्म हो जाए। और गुद्दी असाबी मलैयन उज़लाती सोजिश जब दी जाती है, अगर सुकेड़ हो, सोजिश हो, गैसेस का दबाव है, ओवरऑल ये सब पे बेहतरीन ये कॉम्बिनेशन काम करता है। तो मैंने ये जो उनको 5 खुराकें दी और मैंने उन्हें ये कहा था कि मुझे आपने फ़ीडबैक देना है। तो जो उनका 3 खुराकों तक फ़ीडबैक था, उन्होंने कहा था कि दर्द मुझे है, लेकिन 3 खुराकें खाने तक अभी तक उनको पखाना नहीं आया हुआ था। तो मैंने उन्हें कहा था जैसे आपका पखाना आएगा दर्द इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, क्योंकि गैसेस का जो है वो इखराज होना है। तो मैंने उन्हें कहा था वक्फे से आधे घंटे के वक्फे से 1-2 पुड़ियाँ मज़ीद इस्तेमाल कर लें। तो आज जो है सुबह मुझे उनका वॉइस मैसेज आया, उन्होंने कहा था कि जैसे ही पखाना आता गया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा दर्द जाता रहा। तो ये एक कामयाब इलाज है, तो हदीया नाज़रीन है और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर जो है इस कम्बिनेशन से बेशुमार अमराज़ पे काम लिया जाता है। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।